वेलकम बैक। मैं लव साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो ये टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस बने हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रमुख विशेषता और क्रियात्मक परिवर्तन क्या है जिन्हें 12 वर्ष से आगे की उम्र अवलोकित किया जा सकता है। मतलब 12th जो 12वीं साल के बाद आप बच्चों में ये अवलोकन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे अनमने भाव से सोचने लगते हैं और काल्पनिक की समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं। मतलब ना, जो काल्पनिक समस्या उनके बारे में भी सोचने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे अपने आसपास खुद और वस्तुओं से अलग होने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा, बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचने लगते हैं और वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना सीखते हैं। ये भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे मूर्त घटनाओं के बारे में तर्क संगत सोचने लगते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं है। तो जो सब बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर, 6 साल से 8 साल की आयु में क्या सीखते हैं बच्चे? क्या सीखते हैं आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से। नहीं, ये तो 0 से 2 के होते हैं जो बच्चे वो सीखते हैं। दूसरा, समस्या हल करने और अवधारणाओं के विकास के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका, नाटकों के माध्यम से खिलौनों और पर्वतारोही चलती है। ये क्या बोल गया ये क्वेश्चन? दिए 2 से 6 साल के बच्चे के लिए है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है, अनुशासन की भावना और पढ़ने लेखन और अंकगणित में रुचि के विकास के माध्यम से सीखते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो ठीक है। अनुशासन की भावना होती है बच्चों में, या उनको सिखाया जाता है ये चीज़। लेखन, पढ़ने और अंकगणित में रुचि लेते हैं वो, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को जानने के लिए, तो वो ज़्यादा चीज़ों को जानना पसंद करते हैं, जिसके कारण वो रुचि लेते हैं अपने पढ़ने लिखने और अंकगणित में, या फिर जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषताओं में से एक क्या है? शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषताओं में से एक क्या है? वाक्यों में बात करना, एक या दो अक्षर के शब्दों को कहना, शब्दों को आवाज़ में बोलना। शिशु अपनी उम्र में भाषा विकसित नहीं करते। ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो होगा बी, एक या दो अक्षर के शब्दों को कहना। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, वयस्कों को इरादतन अनुभवों को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? अब यह है कि अगर किसी बच्चे को कुछ करने का मौका मिल रहा है क्लास में, ठीक है, स्कूल में, तो उसे वो करना चाहिए क्योंकि वो उसको खुद करके देखेगा। ठीक है ना, तो एक्टिव लर्निंग होगी उसकी। दूसरा, तो उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा जो उसको आगे चल के हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगा ही। ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका भाषा की आवाज़ पैदा करना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करना जो यहाँ और अब, अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है। ठीक है। बच्चों को उन अनुभवों को लेने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए कि जो अब काल्पनिक नहीं है और वर्तमान और अतीत में हो चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। तीसरा ऑप्शन है, युवाओं के कुर्तक को सुनना। युवाओं के कुर्तक को सुनना मतलब युवाओं के जो आपके जो डिबेट होती है या फिर युवा कोई भाषण देता है कोई युवा, उनके भाषणों को सुनना, ये कहने की ये कोशिश कर रहा होगा। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका, अनुभव साझा करते समय वयस्कों के बाद बच्चों को दोहराना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? बिल्कुल, किशोर को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है। ठीक है ना। अब बच्चे इनसिक्योर, जो किशोर होते हैं वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं कई बार अपने प्रति, दूसरों के प्रति। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है। पहला ऑप्शन है, किशोरों को वैतनिक और अवैतनिक श्रम के माध्यम से अपने परिवारों के और समुदायों में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। वैतनिक और अवैतनिक पैसों की बात नहीं सिखानी। दूसरा ऑप्शन है, किशोरावस्था को उत्पादक नागरिकों और कल के नेताओं में पोषित, प्रशिक्षित और विकसित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, किशोरों को सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण, जो उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसको नॉलेज और जानकारी दी जानी चाहिए। कौशलों का निर्माण होना चाहिए और सशक्तिकरण होना चाहिए उनका। सकारात्मक भूमिका मॉडल और अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श में मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। ये इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया, जिसके कारण आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं इसलिए नहीं, क्योंकि
बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसमें ऐसी बातें बोली गई जो किशोरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है किशोर और तकनीकी की शिक्षा सहित अकादमिक शिक्षा और व्यावहारिक कौशल विकास के बीच किशोरों को सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्रदान करना चाहिए। ये भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य या उच्च जोखिम वाला व्यवहार है। अब सामान्य या उच्च जोखिम वाला व्यवहार कौन सा हो सकता है आपको बताना है। पहला, तंबाकू, शराब, भांग और नशीले पदार्थ, ये बिल्कुल ठीक है, जो बड़ी बीमारियों या यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो न्यू जनरेशन है वो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सिगरेट पीना है ना, ये चीज़ मतलब जो मादक पदार्थ हैं, ठीक है, नशीले पदार्थ हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, उनके संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के प्रदर्शन पर प्रतिकूल असर पड़ता है, ये भी ठीक है, ठीक है ये भी, लेकिन इतना फर्स्ट के कंपैरिजन में कम सही है, क्योंकि इसमें फर्स्ट में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। और थर्ड ऑप्शन, विचलित व्यवहार को और अशिष्ट प्रकृति। चौथा ऑप्शन है, ऐसे उच्च जोखिम वाले व्यवहार नहीं होते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं, गलत, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लास्ट के 3 गलत हैं और जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। सहकर्मी समूह, ठीक है ना, किशोरों में कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका दोस्ती के माध्यम से किशोर गैर जिम्मेदार और वाचाल हो जाते हैं। दूसरा है, दोस्ती के माध्यम से किशोर जिम्मेदारी विकसित नहीं करते हैं। तीसरा है, किशोर दोस्ती के माध्यम से किशोर एक निसंदेह और आराम से जीवन जीते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपका, दोस्ती के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो बहुत सही है। दोस्ती के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं, ठीक है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहाँ पर इसलिए पॉसिबिलिटी दे दी है। लेकिन करते हैं, जीते हैं, जीत या वाचाल हो जाते हैं, ये तीनों में कंफर्म कर दिया कि ये होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या पता ना भी होता हो, तो यहाँ पर इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविकास का लक्ष्य क्या है। अब आपको बताना आत्मविकास का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। वो है पहला ऑप्शन आपका, लंबा और स्वस्थ बनाना, मतलब लंबा जीवन होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। केवल बुद्धिमत्ता का विकास हो, मेंटल ही बंदा इंटेलिजेंट हो या डेवलप हो। शारीरिक रूप से वयस्कता की ओर बढ़ना। और फोर्थ ऑप्शन आपका, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसके साथ अनुकूलन। तो जो अनुकूलन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि आप अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करें, जो उसमें जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसके अनुकूल अपने आप को बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था 8 वर्ष से 12 वर्ष तक, या हम 6 से 12 तक मानते हैं, जो भी है यहाँ पर ठीक है, कि बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं। आपको बताना है कि इसी स्टेज के बच्चे क्या करते हैं। सरल कहानियों पर बात करने और सुनने का अवसर तथा आनंद लेते हैं। अपने से छोटे बच्चों की तुलना में काफ़ी हद तक मानसिक और शारीरिक परिपक्व का प्रदर्शन करते हैं। या फिर स्कूल के काम के प्रति अनुशासन की भावना और कुछ जिम्मेदारी की भावना को आत्मसात करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, अपनी इंद्रियों से दूसरी दुनिया के बारे में बहुत सी जानकारी व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो 0 से 2 का है, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियों को यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी, स्कूल के काम के प्रति अनुशासन की भावना दिखाते हैं, कोई जिम्मेदारी की भावना लेते हैं, मॉनिटर बनने की कोशिश करते हैं हर कोई, ठीक है, ऐसे स्टेज में। जो फाइनल क्वेश्चन है वो इस वीडियो का वो है, बच्चे की भावनात्मक ज़रूरतें क्या है। अब बच्चे की आपको भावनात्मक जो ज़रूरत है वो बतानी है। पहला, प्यार, सामाजिकता और दोस्ती और सुरक्षा, बिल्कुल ठीक। एक बच्चा ये तो चाहता है कि उसे सब प्रेम करें, समाज में उसकी रिस्पेक्ट हो, सब उसको अच्छे से सब उसको इज्जत दे, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। दोस्त बने उसके, जहाँ भी जाए ये नहीं होना चाहिए कि किसी क्लास में बैठा है और उसके दोस्त नहीं है, ठीक है ना, या फिर जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ वो अपने आप को अकेला फील करता है। और सुरक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोग मेरे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही बेस्ट है और सही है। तो आज इस वीडियो में हमने आपके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है उसके कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करा। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CTET हो, TSSB का हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और आपको जो डेली जो वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।